ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान। श्लोक क्रमांक 70 शब्द पाठ। तम एवा आत्मानं आत्मस्थं सर्वभूतेषु अवस्थितं पूजयध्वं गणता च ध्यायन्तः च आसकृत हरिं तमेवात्मानम् आत्मस्थं सर्वभूतेषु अवस्थितं पूजयध्वं गणतश्च ध्यायन्तश्चासकृत हरिं। शब्दार्थ। तम उस, एवा निश्चय ही, आत्मानं परमात्मा को, आत्मस्थम अपने हृदय में, सर्व समस्त, भूतेषु प्रत्येक जीव में स्थित, अवस्थितम स्थित, पूजयध्वं उनकी पूजा करो, गणन्ता च सदैव कीर्तन करते हुए, ध्यायन्तः च ध्यान करते हुए, आसकृतम आसकृत निरंतर, हरिम श्री भगवान का। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। अतः हे राजकुमारों, भगवान सबके हृदयों में स्थित हैं, वे तुम लोगों के भी हृदयों में हैं। अतः भगवान की महिमा का जप करो और निरंतर उसी का ध्यान करो। तात्पर्य। आसकृत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अर्थ है कुछ पलों के लिए नहीं अपितु अनवरत रूप से है। यही आदेश भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टकम में दिया है। कीर्तनया सदा हरि। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन 24 घंटे करना चाहिए। अतः इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्तों को नित्य प्रति 16 बार माला का जप करने के लिए कहा जाता है। वास्तव में ठाकुर हरिदास की भांति भगवान नाम का 24 घंटे जप ही करना चाहिए। वे दिन में 3 लाख बार नाम जाप करते थे। दरअसल इसके सिवा उनके पास कोई दूसरा काम ही ना था। रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे अन्य कुछ गोस्वामी भी नियम पूर्वक जप करते तथा नमस्कार करते थे, जैसा कि षड गोस्वामी अष्टकम में श्रीनिवास आचार्य ने प्रस्तुति की है। संख्या पूर्वक नाम गान नत भी कालावसानी कृतौ। संख्या पूर्वक शब्द का अर्थ है गिनती को स्थिर बनाए रखते हुए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने न केवल भगवान नाम का जप करते थे वरन उसी त्वरा से वे नमस्कार भी करते थे। चूँकि ये राजकुमार भगवान की पूजा के लिए पहले से तपस्या करने जा रहे थे, अतः शिव जी ने उन्हें उपदेश दिया कि वे भगवान का निरंतर जप तथा ध्यान करते रहें। ये महत्वपूर्ण बात है कि शिव जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वैसी ही स्तुति की जैसी कि उनके पिता ब्रह्मा ने उन्हें बतलाई थी। इस प्रकार से वे परंपरा पद्धति के अनुसार राजकुमारों को उपदेश दे रहे थे। मनुष्य को चाहिए कि वह न केवल गुरु से प्राप्त आदेशों के अनुसार आचरण करे वरन अपने शिष्यों में भी इस ज्ञान का वितरण करता चले। आत्मानम आत्मस्थम शब्द सर्वभूतेषु अवस्थितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे जीवों के उद्गम हैं। चूँकि सारे जीव उनके विभिन्नांश हैं अतः वे सबके पिता हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण
परमेश्वर को अपने हृदय के भीतर खोजा जा सकता है। इस श्लोक में भगवान की पूजा विधि को अत्यंत सरल और एवं पूर्ण बताया गया है, क्योंकि कहीं भी और किसी भी अवस्था में होते हुए भगवान के नाम का केवल जप करना चाहिए। कीर्तन तथा श्रवण से स्वतः ही मनुष्य ध्यान में लग जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा आगे आ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर शिव जी ने प्रचेतागणों को रुद्र गीत सुनाया। अभी जो रुद्र गीत है बेसिकली भगवान के जो नाम रूप गुण लीला का जो गुणगान है वो कब करना चाहिए, इस रुद्र गीत का पाठ कब कब करना चाहिए, उसके बारे में शिव जी यहाँ पर प्रचेतागण को समझा रहे हैं। तो एक शब्द आया है ध्यायन तस चास कृत धरिम। असकृत, असकृत मतलब निरंतर, हमेशा ये रुद्र गीत का आप जप कीजिएगा, भगवान के नाम का जप कीजिएगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हालांकि हमारा पूरा जो कार्य है निरंतर जप करते रहना है, 24 घंटे जप करते रहना है, लेकिन हमारी कंडीशन ऐसी है, हमारी स्थिति ऐसी है कि 24 घंटे हम भगवान का नाम जप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कम से कम 16 माला हमें जप करना चाहिए। और नियमित रूप से जो जप करना है उसको स्वयं चैतन्य महाप्रभु और षड गोस्वामी उसको फॉलो करते थे। जैसे यहाँ बताया है संख्या पूर्वक नाम गान नृत्य भी, कि संख्या पूर्वक षड गोस्वामी गण नाम जप करते थे। इसीलिए कोई सोचे कि मुझे गिनकर जप करने की आवश्यकता नहीं है, या मैं मन में जप करता रहता हूँ या हृदय से जप चलता रहता है, तो वो अपने आप में क्या अपूर्ण है ना। जैसा गुरु साधु शास्त्र के अनुसार बताया गया है कैसे जप करना है संख्या के अनुसार, उसी तरह से जैसे चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत जाते हैं तो वर्णन आता है चैतन्य महाप्रभु के भक्त बोलते हैं कि आपके एक हाथ में कमंडलू होगा और दूसरे हाथ से आप माला जप कर रहे होंगे, है ना। और दूसरी जगह ये भी है कि एक हाथ से आप जप कर रहे हैं और दूसरे हाथ से कितनी माला हुई है उसका गणना कर रहे हैं। तो दोनों हाथ आपके व्यस्त होंगे जप करने में, इसीलिए आप किसी को साथ में लेके जाइए। तो संख्या पूर्वक जो नाम जप करना है वो एक शास्त्रों के द्वारा बताई गई विधि है। इसीलिए ऐसा बोलना कि हमेशा हम जप करते रहते हैं, हमेशा भगवान का नाम चलता रहता है, तो वो सही नहीं है। तो ये जो जप करना है भगवान का नाम है, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दय मी दिशा जनिना अनुरागा। कि आपकी जो नाम है, भगवान आपका जो नाम है उसमें सभी तरह की शक्ति है, सारी तरह की शक्ति संचारित करके रखी है। और इस नाम का जप करने के लिए कोई विशेष देश काल परिस्थिति नहीं है। किसी भी देश में किसी भी समय पर किसी भी परिस्थिति में ये नाम जप किया जा सकता है। इसके लिए कोई नियम नहीं है नाम जप करने के लिए।
लेकिन मेरा दुर्भाग्य इतना है कि आपके नाम जप में मुझे अनुराग नहीं आ रहा है ना। मुझे नाम जप करते समय नींद आ रही है, या नाम जप करते समय इच्छा हो रही है कि जल्दी से जल्दी जप खत्म हो जाए, या नाम जप करते समय बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, या नाम जप करते समय पास्ट में क्या हुआ वो सोच रहे हैं, उसको सोचते सोचते परेशान हो रहे हैं, या फ्यूचर में क्या करेंगे उसको सोच सोच के चिंता कर रहे हैं। जो वर्तमान में नाम जप चल रहा है उस पे ध्यान देने के अलावा बाकी सब पे ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है कि भगवान ने अपने नाम में सारी शक्ति संचालित करके रखी है, लेकिन फिर भी नाम में हमें अनुराग नहीं आ रहा है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो निरंतर जब करते रहना वो तो एक बहुत ही बड़ी बात है। जैसे यहाँ पर हरिदास ठाकुर के बारे में आया है कि हरिदास ठाकुर 24 घंटे जप करते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी 24 घंटे जप करते थे, 192 माला जप करते थे। तो उसको इमिटेट नहीं कर सकते हैं, उनकी हम नकल नहीं कर सकते हैं। अगर नकल करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पतन हो जाएगा, हम अपनी स्थिति से गिर भी सकते हैं। इसीलिए अपने अधिकार में रहते हुए जो प्रिस्क्राइब किया गया है निरअपराध होकर हमें जप करने का प्रयास करना चाहिए। तो नाम में हमारे अनुराग नहीं है, नाम में हमें कोई टेस्ट नहीं, नाम में कोई रुचि नहीं है ना। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भगवान का नाम जप करना क्या हो जाता है, एक बर्डन जैसा हो जाता है, एक भार जैसा हो जाता है ना, कि कहाँ फंस गए, है ना। सुबह सुबह उठ के जप करना पड़ रहा है ना। और कभी कभी हमारा जप कैसे चलता है कि सभी जगह के सिग्नल हम लेते रहते हैं, अपने आसपास के सिग्नल लेते हैं, दूसरी जगह क्या चल रहा है वहाँ के भी सिग्नल हमारे आते रहते हैं, अन्य भक्त क्या कर रहे हैं, बाहरी संसार में क्या चल रहा है, सब जगह के हम सिग्नल लेते हैं। लेकिन भगवान जो स्वयं उपस्थित है वहाँ पर, है ना, जब हम नाम जप कर रहे हैं तो भगवान वहाँ उपस्थित हैं, भगवान स्वयं वहाँ पर हैं, भगवान अपना संग देने आए हैं, है ना। तो आप सोचिए कि कोई बहुत वरिष्ठ भक्त हैं वो संग देने आए, या महाराज हैं वो संग देने आए, तो कैसे हम आतुर हो जाएंगे, कितनी हमारी ईगरनेस बढ़ जाएगी, कितना हमारी नींद चली जाएगी, है ना। और बहुत सतर्क रहकर, बहुत सावधान रहकर उस समय का हमें जो उनका संग मिलेगा उसके लिए क्या हो जाएंगे, बहुत हम उत्सुक हो जाएंगे। तो अपने आप ही भूख है, नींद है, प्यास है, वो सब चली जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि एक बहुत कम समय का संग मिलेगा, उसके बाद महाराज हैं या कोई वरिष्ठ भक्त हैं वो चले जाएंगे। इसीलिए हमें अधिक से अधिक संग लेने का प्रयास करना है। तो भगवान सुलभता से हमें अपना संग प्रदान कर रहे हैं, है ना। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत नाम इनान, अभिन्नत नाम इनाम, कि भगवान, अब भगवान का नाम क्या है, अभिन्न है, भगवान स्वयं वहाँ पे उपस्थित है। तो भगवान जब स्वयं वहाँ उपस्थित हैं तो कितना हमें कॉन्शियस होना चाहिए, कितना चेतन रहना चाहिए कि हम जब कर रहे हैं तो कैसे भगवान का नाम सुन पाए पहले तो, और सुनने के बाद फिर प्रार्थना का जो मूड है, जो पिछले श्लोक के तात्पर्य में आया था, प्रभुपाद समझा रहे थे कि प्रार्थना का जो भाव है उसको हम विकसित कर सके कि भगवान उनकी अंतरंगा शक्ति कृपया करके आप मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए, वो हम भाव विकसित कर पाएँ। लेकिन हम बहुत सारे अलग अलग तरह के अपराध करते हैं, है ना। और सबसे बड़ा अपराध जो है, रूट ऑफ ऑल ऑफेंसेस क्या है, असावधानी होना। ये भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं अपने हरिनाम चिंतामणि में कि सारे अपराधों की जड़ जो है वो क्या है, असावधानी, है ना। असावधानी केवल जप करते समय नहीं, 24 घंटे में अगर हम असावधान हैं तो वो जप में रिफ्लेक्ट होगा, वो जप में भी आएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि जब प्रसाद ले रहे हैं तब पूरी तरह से सावधान हैं, है ना, जब सोने जा रहे हैं तो पूरी तरह से चौकन्ने हैं, सावधान हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी समय, डीलिंग्स में, सेवा करते समय, जप करते समय, अध्ययन करते समय,
हर समय सावधान रहना है। जब हम 22 घंटे सावधान रहेंगे तो 2 घंटे सावधान जप में रह पाएंगे। अगर 22 घंटे हम सावधान नहीं हैं बाकी क्रियाओं को करते समय, तो 2 घंटे हम सावधान रह ही नहीं सकते। हमारा मन भटकता ही रहेगा, चंचल ही रहेगा, और यही सोचते रहेंगे कब हमारा जप पूरा हो, कब हमारा जप पूरा हो। तो ये सावधानी नहीं होती है ना। हमने सेवा अच्छे से नहीं कर रहे हैं, सावधान होकर नहीं कर रहे हैं, सेवा में पूरा अपना हृदय नहीं लगा रहे हैं, पूरा अच्छे से समय नहीं दे रहे हैं, वैष्णवों के साथ व्यवहार करने में अपराध कर रहे हैं, है ना, सदाचार फॉलो नहीं कर रहे हैं, या आध्यात्मिक जीवन को कैजुअल समझ रहे हैं, चल हो जाएगा, अब तो आ ही गए, अब तो क्या है, अब तो कर ही लेंगे। तो सजग नहीं है ना, उत्साह नहीं है। तो वो उत्साह ना होने के कारण हम जो चीज़ें हैं वो क्या ऐसे यूज टू ले लेते हैं, अरे ठीक है चलता है ना, चलती का नाम गाड़ी बन जाता है। हमारी भक्ति भी क्या हो जाती है, चलती का नाम जप हो जाता है। तो ऐसा जप है, ऐसा जप से कुछ है ना, ऐसे जप से फ़ायदा नहीं होगा, पूरी तरह से फ़ायदा नहीं होगा। पुण्य मिल सकता है ना, पुण्य मिल सकता है, लेकिन जो भक्ति है या उसमें जो प्रगति होना है वो नहीं हो पाएगी। तो क्या कारण है जिसकी वजह से हम जप निरंतर नहीं कर पाते हैं? क्या कारण? हमें खुद इस पर विचार करना चाहिए कि क्यों हमारा जप में मन नहीं लग पाता। प्रभुपाद जी ने एक जगह अपने पत्र में लिखा है कि गुरु का, अपने लिए बोल रहे हैं प्रभुपाद, गुरु का सबसे प्राथमिक जो उपदेश है वो 16 माला जप करना है। प्रभुपाद जी अपने एक लेटर में लिख रहे हैं कि गुरु का सबसे प्राथमिक उपदेश है नियमित रूप से समय पर 16 माला जप करना है। तो ऐसा क्या है कि हमारा लक्ष्य है कि कीर्तन या सदाहरि, लक्ष्य तो ये है कीर्तन या सदाहरि, लेकिन 2 घंटे, सवा 2 घंटे, 2.5 घंटे अलग अलग भक्तों के हिसाब से वो हमें क्यों नहीं लग रहा है। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु खुद बताते हैं कि कब लगेगा ये कब मन लगेगा जप में। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ए रूपे लैले नाम प्रेम उपजय, तहार लक्षण सुन स्वरूप राम राय। तो क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, किस तरह से भगवान का नाम लिया जाए जिससे प्रेम उपजय, उपजय मतलब उत्पन्न हो, जे रूपे लैले नाम प्रेम उपजय, किस तरह से भगवान का नाम लें कि उस नाम लेने से कृष्ण के प्रति प्रेम हो। इम्पोर्टेंट है ना, सबको क्वेश्चन आना ही चाहिए कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, इतने समय से ले रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, लेकिन कृष्ण प्रेम कब मिलेगा, वो प्रेम कब आएगा? अभी तो एज ए ड्यूटी कर रहे हैं, एज ए ऑब्लिगेशन कर रहे हैं, व्रत लिया है इसीलिए कर रहे हैं, सुना है इतना सब कि नाम लेने से मन शांत रहता है इसीलिए कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेम से, है ना, प्रॉपर भाव से वो जप नहीं हो रहा है। तहार लक्षण सुन स्वरूप राम राय, उसके लक्षण सुनिए स्वरूप राम राय। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, इसका मतलब क्या बता रहे हैं कि प्रेम किस तरह से नाम लिया जाए कि प्रेम उत्पन्न हो। पहले ये है किस तरह से नाम लिया जाए कि प्रेम उत्पन्न हो, पहला बात यह है। या दूसरा समझ सकते हैं कि जिसके अंदर प्रेम उत्पन्न है उसके ये लक्षण, ऐसे भी समझ सकते हैं। एक तो ये है कि प्रेम कैसे उत्पन्न होगा वो समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु बताएंगे। दूसरा है जिसके अंदर ऑलरेडी प्रेम है या प्रेम की तरफ बढ़ रहा है उसके क्या लक्षण हैं। और तीसरा ये है कि जो भक्ति है, भक्ति में प्रगति है या कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, वो कोई रैंडम नहीं है कि अपने आप आ जाएगा, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे अपने आप आ जाएगा। उसके लिए क्या है, एक प्रोसेस है, उसके लिए एक विधि है। अगर उस विधि का पालन कर रहे हैं तो वो मिलेगा, क्योंकि वो विधि किसने दी है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दी है। तो प्रेम प्राप्त करने ऐसे नहीं कुछ रैंडमली या कोई बिजली गिरेगी ऊपर से और सुबह उठेंगे और कृष्ण प्रेम में पूरा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। उसकी एक प्रोसेस है ना। और मन में हम कितना भी सोचते रहें कि मुझे कृष्ण से प्रेम है, लेकिन वास्तव में कृष्ण से प्रेम विकसित हो रहा है
उसको भी टेस्ट करने के लिए ये ज़रूरी है। ये चैतन्य महाप्रभु जो बताएंगे। तो पहला है प्रेम कैसे विकसित करें, दूसरा है प्रेम है या नहीं है उसको चेक कैसे करें, तीसरा है कि ये कोई रैंडम नहीं है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना कि अपने आप ही मिल जाएगा, उसकी एक प्रोसेस है। और चौथा है कि मन की भावना से नहीं चलेगा, हृदय में ये लक्षण है या नहीं है। तो पूर्ववर्ती आचार्यों ने वो एक पाथ बनाया है, उस पाथ को हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होना चाहिए कि मुझे कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होना चाहिए। कोई भी सेवा कर रहे हो, है ना, किसी भी स्थिति में हो, कोई भी आश्रम में हो, कहीं पे भी हो, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होना चाहिए कि प्रेम कैसे प्राप्त हो। तभी हम निरंतर जब कर पाएंगे। जब प्रेम होगा तब तो निरंतर हो पाएगा। अभी प्रेम नहीं है, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि किसी को पी लिया है और पी लिया में अगर कोई मीठी चीज़ लेता है तो उसको मीठी चीज़ कैसी लगेंगी, कड़वी लगेंगी, है ना। तो अभी हमको भगवान का नाम कैसा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, लेने की इच्छा नहीं हो रही है। तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो देखिए दूसरा जो श्लोक है शिष्टाष्टकम का और तीसरा श्लोक है, उसकी लिंक क्या है, उसकी लिंक क्या है कि नाम में अनुराग नहीं है। इतना दुर्भाग्य है कि भगवान आपने अपने नामों में सारी शक्ति दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन मुझे अनुराग नहीं आ रहा। ठीक है, अभी अनुराग आएगा कैसे, उसके लिए तीसरा श्लोक। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदारी। तो ये किसी में अगर चार ये लक्षण हैं, अगर किसी में चार लक्षण हैं तो भगवान का नाम हमेशा जप कर सकता है, या कम से कम 2 घंटे तो अच्छे से जप करेगा, है ना। तो क्या वो लक्षण है, तृणादपि सुनीचेन, है ना, तृणादपि सुनीचेन। तो सुनीचेन, नीचेन, नीचेन मतलब निम्न, सुनीचेन मतलब नीचे से भी नीचा, सुनीचेन। तृणादपि, तृण मतलब घास, तृणादपि मतलब घास से भी अधिक नीच, है ना, घास से भी अधिक नीच। तो पहला ये गुण, उसको बोलते हैं विनम्रता। तो ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, तो ये पहला गुण है हमेशा जप करने के लिए, क्वालिटी चैंटिंग करने के लिए। पहला लक्षण क्या है, तृणादपि सुनीचेन। दूसरा लक्षण क्या है, तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ से भी अधिक, तरोर अपि, तर, है ना, तरु मतलब पेड़, तरोरपि मतलब पेड़ से भी अधिक सहनशील, इतना अधिक टॉलरेंस। तो दूसरा लक्षण जो है नाम जप में सिद्धि प्राप्त करने का, वो क्या है, सहनशीलता होना, सहिष्णुता होना। अमानिना मान देना, तीसरा लक्षण क्या है, अमानिना, खुद के मान की इच्छा नहीं होना, खुद के रिस्पेक्ट की इच्छा नहीं होना, वो है अमानी। मान देना मतलब दूसरों को रिस्पेक्ट देने के लिए हमेशा तत्पर रहना, तैयार रहना। अगर ये चार लक्षण हैं तो नाम जप में मन लगेगा। अगर ये चार लक्षण हैं तो हमेशा जप कर पाएंगे। या किसके अंदर कृष्ण प्रेम है, ये चार लक्षण से पता चल जाएगा। जिसके अंदर ये चार क्वालिटीज़ जितनी मात्रा में है, उसके अंदर कृष्ण प्रेम उतनी है। ये चैतन्य महाप्रभु खुद ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जय रूपे लैले नाम प्रेम उपजय तहा लक्षण सुन स्वरूप राम राय। कि किस तरह से भगवान का नाम लिया जाए जिससे प्रेम की उत्पत्ति हो, उसके लक्षण रामानंद राय स्वरूप दामोदर आप मुझसे सुनिए। तो विनम्रता, सहनशीलता और मान की इच्छा नहीं, और दूसरों को मान देने के लिए हमेशा तैयार, है ना। अभी ऐसा नहीं होगा कि ये श्लोक याद कर लेंगे तो सब आ जाएगा, है ना, या उसको 10 बार सुबह उठ के लिखेंगे तो वो आ जाएगा। ये सबसे आसान श्लोक है याद करने वाला, और फॉलो करने के लिए सबसे कठिन श्लोक है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के समय पर एक वो कुछ अपसंप्रदाय थे, वो सिद्ध प्रणाली मंत्र, सिद्ध प्रणाली देते थे। सिद्ध प्रणाली मतलब क्या है
कि शिष्य जो हैं गुरु के पास जाएंगे और गुरु से पूछेंगे कि मेरा आध्यात्मिक जगत में क्या रूप है, आध्यात्मिक जगत में मुझे कौन सा रूप मिलेगा, मैं कहाँ पे रहूँगा, मेरा घर कहाँ पे होगा, किस रस में भगवान की सेवा करूँगा। और ऐसे कुछ 10-12 लक्षण होते थे, वो शिष्य होते थे अपने गुरु से पूछते थे। तो गुरु क्या करते थे, उनको सिद्ध प्रणाली मंत्र देते थे कि अगर आप इस मंत्र का जप करोगे तो आपका सिद्ध देह जो है वो रिवील होगा, है ना। आध्यात्मिक जगत में आप गाय हो, मोर हो, पक्षी हो, है ना, बकरी हो, क्या हो आप, वो ग्वाला हो, गोपी हो, वो आपको पता चल जाएगा। आपका जन्म कहाँ पे होगा वो पता चल जाएगा, भगवान की किस रस में आप सेवा करेंगे वो पता चल जाएगा। तो इस तरह से उस समय सिद्ध प्रणाली बहुत चल रही थी और बहुत सारे लोग उस सिद्ध प्रणाली में भटक जाते थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि हमारे लिए सिद्ध प्रणाली मंत्र क्या है, ये तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनया सदा। अगर सिद्धि चाहिए है, अगर जो भजन है, साधन है, उसमें अगर सिद्धि चाहिए, सिद्धि मतलब परफेक्शन चाहिए है, तो ये सिद्ध प्रणाली मंत्र है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। और एक जगह भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि इस मंत्र में जो मोती हैं उसको धागे में पिरोकर हमेशा गले में पहनना चाहिए, है ना। इस मंत्र में जो मोती हैं, जो गुण हैं, है ना, विनम्रता, सहनशीलता, दूसरों को मान देना और खुद मान की इच्छा नहीं, उसको धागे में पहन कर, धागे में ऐसे डालकर उस माला को हमेशा पहन के रखना चाहिए, तब हम जप कर पाएंगे किसी भी परिस्थिति। तो अभी चैतन्य महाप्रभु इसको समझाते हैं एक एक करके, पूरे एक श्लोक को 8 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं। पहले क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, उत्तम होइया आप नाके माने तृणाधम, दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्षसम। तो क्या बता रहे चैतन्य महाप्रभु, उत्तम होइया आप नाके माने तृणाधम। उत्तम होइया मतलब उत्तम होने के बावजूद भी, उत्तम होने के बावजूद भी आप ना के माने, स्वयं को माने क्या, तृणाधम, तृण से भी अधिक अधम माने। तो ये विनम्रता का पहला डेफिनेशन है कि अपने आप को उत्तम होने के बावजूद भी अपने आप को तृणाधम समझना। और फिर क्या बोल रहे हैं, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्षसम। और जो सहिष्णुता है, जो वृक्ष की सहिष्णुता है, वो 2 प्रकार से करे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि उत्तम होइया आप नाके माने तृणाधम, उत्तम होने के बावजूद भी अपने आप को तृणाधम समझना, नीच समझना। तृणाधम, अधम, तृण प्लस अधम। अधम मतलब क्या होता है? हाँ, अधम मतलब सबसे नीच, है ना। तो जो अपने आप को गुण होने के बावजूद भी अपने आप को तृण से भी अधिक माने। अभी जिसके अंदर गुण नहीं है और वो अपने आप को अधम माने तो क्या है? जिसके अंदर गुण ही नहीं है वो अपने आप को अधम समझ रहा है। इसका मतलब क्या है? वो वास्तविकता है, वो विनम्रता नहीं है, वो वास्तविकता है, हूँ ही मैं ऐसा, करेक्ट। और जिसके अंदर गुण है वो अपने आप को अधम मान रहा है, वो क्या है? वो है विनम्रता। तो विनम्रता और वास्तविकता में क्या है? अंतर है ना। तो विनम्रता के ऊपर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो तृण से भी अपने आप को अधम समझना, नीच समझना, है ना। नीच समझने का अर्थ क्या है? मैं नीच व्यक्ति हूँ, है ना, मैं सबसे अधम व्यक्ति हूँ। तो संसार की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सामग्री है, जो भी संसाधन है, वो सब भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अधम व्यक्ति जो होता है, नीच व्यक्ति होता है, उसके लिए चीज़ें नहीं होती हैं, उसके राइट्स नहीं होते हैं, उसके लिए वस्तु उपभोग की नहीं होती हैं। वस्तु उपभोग कौन कर सकता है? जो उच्च व्यक्ति वो कर सकता है, करेक्ट। जो
सुपीरियर है वो कर सकते हैं, जो नीच व्यक्ति है वो नहीं कर सकता, है ना। जैसे कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस में है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, तो कोई ऐसी पोस्ट में है जिसका काम कुछ गार्डनिंग करना है या कार सफाई करना है, रोड साफ़ करना है, तो वो फैसिलिटी यूज़ नहीं करेगा। उसको पता है यहाँ जो भी ऑफिस है, जो भी सब चीज़ें हैं, वो किसके लिए है, यहाँ के लोगों के लिए, ऑफिसर्स के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मेरे लिए नहीं है। तो विनम्र व्यक्ति कभी भोगी नहीं होता, है ना। जो संसार का भोग करना चाह रहा है वो कभी विनम्र नहीं हो सकता। जो संसार में एंजॉय करना चाह रहा है वो कभी विनम्र नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति संसार में एंजॉय करना चाह रहा है वो क्या सोच रहा है, मैं इन सब संसाधनों के लिए योग्य हूँ, मैं जो भी सामग्री है उसको मैं ले सकता हूँ, उसका उपभोग कर सकता हूँ, मैं भोगता हूँ। ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। तो मैं भोगता हूँ, ये भावना विनम्रता के विपरीत है। तो जो व्यक्ति विनम्र है वो अपना आप ही क्या होगा, विरक्त होगा। जो व्यक्ति विनम्र नहीं है उसमें विरक्ति नहीं होगी। तो सारे गुण क्या है, एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि विनम्रता तो है लेकिन सहनशीलता नहीं है, सहनशीलता तो है लेकिन दूसरों को मान नहीं दे पा रहे। ये सारे गुण क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ये परिभाषा देते हैं विनम्रता की, कि भोगी व्यक्ति कभी विनम्र नहीं होता है। वो एक्सटर्नली हम्बलनेस दिखा सकता है अपने वचनों से, अपने एक्शन से, लेकिन अगर उसके अंदर भोग की भावना है, स्थूल रूप से या मानसिक रूप से या फिर बौद्धिक रूप से भोग, उसके अंदर भोग की भावना है, इसका मतलब उसके अंदर तृणादपि सुनिचय नहीं। तो जो एंजॉयर है वो कभी हम्बल नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है तृणादपि सुनिचय। इसीलिए हम जप नहीं कर पा रहे। क्यों जप नहीं कर पा रहे? मैं सोच रहा हूँ, अरे इसने मुझे ऐसा बोल दिया, अभी बताता हूँ, हरे कृष्ण कृष्ण, वही दिमाग में चल रहा है। क्योंकि मुझे मानसिक रूप से क्या मिलना चाहिए था, कुछ सम्मान मिलना चाहिए था, या मुझे ये नहीं मिला, भविष्य की चिंता है, ये कैसे होगा, या पास्ट के लिए शोक कर रहे हैं। क्योंकि मैं अपने आप को भोक्ता समझ रहा हूँ। मैं अपने आप को भोक्ता समझ रहा हूँ तो जब कैसे करूँगा, जब कर ही नहीं पाऊँगा। क्योंकि भोक्ता है तो फिर चिंता होगी तो जब में मन नहीं लगेगा। तो हम देख सकते हैं कैसे हमारा दुर्भाग्य कैसे है। नाम में सारी शक्ति है, सारी पावर है नाम में, लेकिन हमें नाम जप का फल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारे अंदर ये गुण नहीं है। तो हम ये भोग और विनम्रता वो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। दूसरी परिभाषा है, बताते हैं, एब्सोल्यूट सबमिशन टू ट्रूथ एंड नो सिंपैथी फॉर अनट्रूथ, है ना। कि जो भगवान, जो सत्य है उनके सामने पूरी तरह से झुकना, और जो असत्य है उसके प्रति कोई भी सिंपैथी को क्या बोलेंगे, सहानुभूति नहीं होना। मतलब भगवान ने जो सिद्धांत दिए हैं, भगवान ने जो प्रिंसिपल दिए हैं, उसको एज इट इज़ फॉलो करना, उसको यथारूप फॉलो करना। अगर उन सिद्धांतों को हम एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब हमने भगवान और गुरु के सामने अपनी अधीनस्थ होने को स्वीकार किया है। अगर हम सोच रहे हैं कि भगवान ने या जो गुरु ने नियम बताए हैं वो तो मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, मैं कुछ अपने हिसाब से कुछ करूं, मैं अपना कुछ दिमाग लगाऊं और इंडिपेंडेंटली कुछ करना का प्रयास करूं, तो वो विनम्रता नहीं होगी। क्योंकि विनम्र व्यक्ति का लक्षण क्या है, जो उसको बताया गया है भगवान और गुरु के द्वारा, उसको एज इट इज़ फॉलो करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब क्या निकल के आया, जो डेविएट हो रहा है, जो गुरु साधु शास्त्र को एज इट इज़ फॉलो नहीं कर रहा है, उनमें विनम्रता नहीं है, उनमें विनम्रता का अभाव है। कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि जो भगवान ने या शास्त्रों में जो बताया है वो इतना रिलेवेंट नहीं है, हमें कुछ नया निकालना है, नया कुछ इन्वेंट करना है, नया ज़माना आ गया है, नए लोग आ गए हैं, नया समय आ चुका है, इसलिए कुछ नया करना है जिससे लोग अधिक से अधिक प्रचार हो सके। इसका मतलब हृदय में विनम्रता नहीं है। विनम्रता मतलब झुकना, झुकना मतलब किसके सामने, शास्त्रों के सामने, गुरु के सामने, वैष्णवों के सामने,
भगवान के निर्देशों के सामने। अगर झुकना मतलब उसको पालन करना, झुकेंगे मतलब क्या, मैं झुक रहा हूँ लेकिन आपकी बात नहीं मानूंगा, प्रभु जी प्रणाम, लेकिन जो आप बोलोगे वो मैं नहीं मानूंगा, ये झुकने का मतलब क्या हुआ। तो झुकना मतलब निर्देशों को एज इट इज़ फॉलो करना। अगर निर्देशों को एज इट इज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम विनम्र नहीं हैं, और जब विनम्र नहीं होंगे तो जब में मन नहीं लगेगा, प्रेम नहीं आएगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट बिहेवियर और विनम्रता, ये दोनों साथ में नहीं चलता। जैसे भोग और विनम्रता साथ में नहीं चलती है, उसी तरह से स्वतंत्र व्यवहार, स्वतंत्र विचार और विनम्रता, वो दोनों साथ में नहीं चलेगा। तो इसीलिए ऐसा हम कई बार देखते हैं कि समय के साथ साथ कभी कभी प्रिंसिपल चेंज हो जाते हैं, या प्रिंसिपल लोग चेंज कर देते हैं अपनी कंफर्ट के अनुसार। तो इसका मतलब क्या है कि हमें गुरु के प्रति, भगवान के प्रति सबमिशन नहीं है, विनम्रता नहीं है, हम झुके नहीं हैं। फिर ये दूसरी परिभाषा हुई विनम्रता की। तीसरी परिभाषा ये है जो कि यहाँ चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, उत्तम होइया आपना के माने तृणाधम। उत्तम होने के बावजूद भी अपने आप को तृण से भी अधम समझना। तो तृण से भी अधम कब समझेंगे? उत्तम होने के बावजूद। यहाँ तो अभी जो हमने दो डिस्कस किए उसमें उत्तम की तो बात ही नहीं है। उत्तम होने मतलब सारे गुण होने के बावजूद भी यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुण तत्समासिते सूरा हर अभक्तस्य कुतो महंत गुणान मनोरथे नास्ति धावतो भई। कि सारे गुण जो हैं भगवान की भक्ति के माध्यम से आते हैं। तो सारे गुण जो क्या हैं, किससे आ रहे हैं? भगवान के माध्यम से आ रहे हैं। गुरु वैष्णव उनके माध्यम से आ रहे हैं, धाम के माध्यम से आ रहे हैं। जो भी हमारे अंदर गुण आ रहे हैं वो सब एसोसिएशन के कारण या भगवान के कारण आ रहे हैं, हमारे खुद के वो गुण नहीं है। तो जब हम ये समझेंगे वो होता है प्राइड कम्स बिफोर फॉल। कई बार होता है कि भक्ति में कुछ समय भक्ति करने के बाद और थोड़ी सी एक दक्षता हासिल करने के बाद और थोड़ा समय बीत जाने के बाद, थोड़ा सुन लेने के बाद हमारे अंदर क्या आ जाता है? एक प्राइड आ जाता है, एक अहंकार की भावना आ जाती है। और हमें ये लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी कर पा रहा हूँ, अच्छे से सेवा कर पा रहा हूँ, है ना, एक दक्षता हासिल जो मैंने की है ना, उसको लेकर अहंकार की भावना आना, तो वो हमारे क्या करता है? पतन का कारण बन जाता है। हम ये नहीं समझ पाते हैं। हम जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बोलते हैं, जिनके अंदर भाव आता है उसके क्या लक्षण है? 9 लक्षणों के बारे में बताया है। उसमें से एक लक्षण बताया है मान शून्यता। ये मान शून्यता और ये जो परिभाषा भी चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं वो दोनों एक जैसे ही है ना। तो इसीलिए जो भी हम कर पा रहे हैं, जो भी हम साधना सेवा जो भी कर, वो सब कुछ हरि गुरु वैष्णव की कृपा से कर पा रहे हैं, पूरी उनकी कृपा से कर पा रहे हैं। उनकी कृपा से ही हम बने हैं, है ना। हम बोलते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति, है ना। कृष्ण की कृपा के मूर्तिमान स्वरूप है कौन है? श्रील प्रभुपाद। और कृष्ण की कृपा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। तो जो भी अपने हम जीवन में कर पा रहे हैं वो हरि गुरु वैष्णव की कृपा से कर पा रहे हैं। जो भी हमने थोड़ा बहुत भी कुछ भी दक्षता हासिल की है या शास्त्रों को जानते हैं, श्लोकों को याद है हमें, जो भी हम कर पा रहे हैं भगवान की कृपा से समझ पा। अगर अगर हमारे अंदर भावना नहीं है तो वो कृपा को भगवान खींच लेंगे, वो कृपा को भगवान ले लेंगे। और कृपा को भगवान जब ले लेंगे तो हमारी जो सेवा है वो क्या हो जाएगी? भौतिक स्तर पे आ जाएगी, आध्यात्मिक स्तर पे नहीं रहेगी। भौतिक स्तर पे कैसे आ जाएगी? उसमें हमारा मिथ्या अहंकार या का वो एलिमेंट आ जाएगा, वो भावना उसके अंदर आ जाएगी। और जो सेवा हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए उस सेवा को हम अपने मिथ्या अहंकार को अर्पण कर देंगे, है ना। तो जो भगवान को अर्पण होना था वो भगवान को अर्पण ना होकर हमारे मिथ्या अहंकार को अर्पण हो गए। भगवान बोलेंगे भोग तो रख दिया, अर्पण तो खुद को ही कर लिया, अपने मिथ्या अहंकार को ही अर्पण कर लिया, है ना। तो मिथ्या अहंकार को हम अपने दें
या भगवान को अर्पण करें, वो जितने प्रपोर्शन में भगवान को अर्पण करेंगे उतने प्रपोर्शन में हम समझेंगे कि हमारे अंदर विनम्रता है। तो इसीलिए जैसे वो स्टोरी है, कई बार हमने चर्चा किया है कि एक गधा है ना, गधे के ऊपर किसी ने कुछ ऐसे विग्रह रख दिए हैं, है ना। तो गधा जहाँ जहाँ जाता है सब उसको प्रणाम करते हैं, है ना। तो गधे के ऊपर जो मूर्ति रखी हुई है सब उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो गधे को लगता है कि कितना मेरा सम्मान बढ़ चुका है, जो भी आता है, जो भी मुझे देखता है, सब मुझे प्रणाम करते हैं, कितना अच्छा है। तो गधा बहुत खुश हो जाता है और खुश होकर क्या करता है, अपने आगे की 2 पैर तो उसको उठा देता है, खुश हो जाता है। तो जैसे उठाता है तो मूर्ति गिर जाती है, तो मूर्ति को ले जाते हैं और गधा चला जाता है ना। तो इसी तरह से अगर जो भी गुण है, जो भी हम कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हरि गुरु वैष्णव उनका योगदान है। इसीलिए प्राइड तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर प्राइड आया, जैसे हम देखते हैं इंद्र है, अभी इंद्र किसने बनाया? भगवान कृष्ण ने बनाया, है ना। लेकिन भगवान की सत्ता को ही वो निराकार करना चाहते हैं, है ना। बारिश करना चाहते हैं, संवर्तक बादलों को भेजा, किस लिए भेजा? कि मेरी पूजा बंद करा दी। भाई तुम्हें पोस्ट में किसने रखा? ये पूजा किसने चालू कराई? ये पूजा की जो पद्धति है वो किसने बनाया? शास्त्रों में पूजा की पद्धति है, तुमको इंद्र भगवान ने बनाया है, ये पूजा की पद्धति भगवान ने बनाई है। तो आज अगर ब्रजवासी पूजा नहीं कर रहे हैं, गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? इसीलिए क्या है, जो बैकअप में जो चीज़ें हैं वो सब हम भूल जाते हैं। इसीलिए इंद्र क्या हो गया? इंद्र कई बार भ्रमित हुआ। बृहस्पति, है ना, बृहस्पति होते हैं, सभा में आते हैं, इंद्र बैठे होते हैं और बहुत सारे अन्य उनके लोग बैठे हुए। बृहस्पति आते हैं और इंद्र अपने आसन से भी खड़े नहीं होते, है ना। मतलब इंद्र को जो पद दिया है, इंद्र को यहाँ तक पहुँचाया है, वो उनके गुरु बृहस्पति ने पहुँचाया। और बृहस्पति ही वहाँ पर आ रहे हैं सभा में, और फिर इंद्र वहाँ से उठते नहीं हैं और फिर बृहस्पति वहाँ पर चले जाते हैं, मौन रहकर कुछ बोलते नहीं और चले जाते हैं। और कुछ समय के बाद इंद्र को रियलाइज़ होता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे गुरु हैं बृहस्पति यहाँ पर आए और मैं खड़ा भी नहीं हुआ अपने आसन से, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, असुर लोग जो हैं, जब देवताओं से युद्ध होता है तो इंद्र की सारी शक्ति छीन हो जाती है, इंद्र की जो सारी पावर हो जाती है वो छीन हो जाती है। क्यों छीन हो जाती है? क्योंकि वो अपने गुरु को ही सम्मान देने के लिए वो तैयार नहीं है। तो इस तरह से शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को अपने जो गुण हैं, जो सुगुण प्राप्त हुए हैं, उसका अहंकार आ जाता है। तो ये चौथी परिभाषा है विनम्रता की। फिर और परिभाषाएं प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं। 13वें अध्याय में, भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक में प्रभुपाद समझा रहे हैं विनम्रता क्या होती, ह्यूमिलिटी क्या होती। ह्यूमिलिटी मीन्स वन शुड नॉट बी एंसियस टू हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाई अदर्स। तो बता रहे हैं प्रभुपाद, विनम्रता का मतलब क्या है कि दूसरे सम्मान दें और उसमें जो संतुष्टि होती है उसके लिए लालायित रहना, है ना। एंसियस को केवल चिंतित रहना। दूसरे सम्मान दें, उस सम्मान से जो एक तरह की संतुष्टि प्राप्त होती है उसके लिए चिंतित रहना, लालायित रहना, वो उत्कंठा रखना, वो विनम्रता का विपरीत है। और जिसके अंदर ये नहीं है वो विनम्र है ना। ह्यूमिलिटी मीन्स वन शुड नॉट बी एंसियस टू हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाई अदर्स। ये प्रभुपाद अपने भगवद गीता में लिख रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि जो भी ऑनर, डिसऑनर, सर्दी, गर्मी जो भी है वो शरीर से संबंधित होती है। इसीलिए जो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है इन सब भौतिक द्वैत में नहीं फंसता है। जो मटीरियल ड्यूअलिटीज़ होती हैं उसमें वो फंसता नहीं है। तो फिर सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं बृहद भागवतामृत में ह्यूमिलिटी क्या होता है। जब किसी व्यक्ति के पास सभी तरह के गुण होते हैं
फिर भी वो अपने आप को पूर्ण रूप से अनक्वालिफाइड, वर्थलेस और अनइंटेलिजेंट समझता है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी। अगर सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी वो अपने आप को अयोग्य, वर्थलेस मतलब क्या बोलेंगे, बेकार, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, वर्थ मतलब काम का, वर्थलेस मतलब किसी काम का नहीं, अयोग्य, किसी काम का नहीं और बुद्धिहीन, जब वो अपने आप को समझता है उसको बोलते हैं विनम्रता। तो ऐसे कैसे आ जाती है, ऐसे विनम्रता कैसे आएगी? तो उसके लिए प्रभुपाद में तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब भक्त के हृदय में कृष्ण प्रेम का थोड़ा सा भी एक बूंद प्राप्त होता है तो उससे वो समझता है कि कितना अथाह सागर है, कितना अथाह सागर। और ये सागर जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो मुझे प्राप्त हुआ है, थोड़ा सा एक छोटा सा बूंद प्राप्त हुआ है, वो इस निरंतर बढ़ते हुए सागर के सामने बहुत कम है। तो उसके अंदर क्या आ जाता है, स्वाभाविक रूप से विनम्रता आ जाती है कि जितना मुझे टेस्ट मिल पा रहा है, जितना मैं कर पा रहा हूँ, वो इस बढ़ते हुए है ना सागर के सामने क्या है, बहुत ही कम है। तो अपनी स्थिति को देखते हुए, अपनी तुच्छ स्थिति को देखते हुए कि मेरी छोटा बूंद के समान मुझे टेस्ट आया, छोटा सा बूंद के समान मुझे एक थोड़ा साक्षात्कार मिला है, उस बूंद के सामने कितना बड़ा सागर है ना, वो सागर निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्मापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम, आनंदम बुद्धि वर्धनम। ये आनंद का सागर क्या है, बढ़ता जा रहा है। प्रतिपदम पूर्णामित स्वादनम, हर क्षण पर आनंद प्राप्त हो रहा है। तो ये जो भक्ति का आनंद है जो सागर के समान, तो सागर की अगर थोड़ी सी बूंद हमें मिल गया, कोई मीठा सागर, जैसे वैकुंठ में बताए गए अलग अलग सागर होते हैं है ना, जैसे गन्ने का रस का सागर होता है, मैंगो जूस का होता है सागर है ना। तो अगर थोड़ा सा सागर का बूंद चख लिया और उतना बड़ा सागर देख लिया तो क्या लगेगा अपने आप, अरे मैं तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है मुझे। तो ये भक्त, इसीलिए जैसे भक्ति मनोहर ठाकुर हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, ये गीत कैसे लिख रहे हैं, दैन्य के ऊपर कैसे गीत लिख रहे हैं, हमारे जीवन सदा पापे रत नाहिक पुण्य लेस है ना। वो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि हरि हरि जन्मे विफल गुनाइनु मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्णा ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइन। तो उनके अंदर वो भावना कैसे आ रही है, उनके अंदर भावना ये आ रही है कि भगवान की सेवा का जो रस है वो इतना अधिक है, इतना अधिक है, और वो समय के साथ इतना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो जितना मुझे प्राप्त हुआ वो तो कुछ भी नहीं। उसकी वजह से क्या है, उनके अंदर वो विनम्रता की भावना होती है। उत्तम होइया आप ना के माने तृणाधम है ना। तो यहाँ पर एक बुक है जपा मेडिटेशन, उसमें प्रभुपाद जी के शिष्य लिख रहे हैं कि जो आध्यात्मिक रूप से प्रगत होता है वो अपने आप को सोचता है कि मैं प्रगत नहीं हूँ है ना। तो उसके अंदर ये भावना कैसे जाती, क्या ये केवल मेंटल एडजस्टमेंट है, क्योंकि शास्त्रों में बताया है, इसीलिए क्या है अपने आप को तुच्छ समझना है। वैसे अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, योग्यता तो बहुत है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बताया है, तो ये क्या एक इंटेलेक्चुअल या मेंटल एडजस्टमेंट है कि अपने आप को विनम्र समझना, अपने आप को अधम समझना। ये कोई इंटेलेक्चुअल या मेंटल एडजस्टमेंट नहीं है, ये वास्तविकता है। बता रहे हैं, टेस्टिंग द बाउंडलेस ओशन ऑफ डिवोशनल सर्विस इवन ए ड्रॉप ऑफ इट मेक्स वन रियलाइज हाउ मच मोर देयर इज़ टू अटेन एंड हाउ लिटिल वन हैज़। तो बता रहे हैं कि जब वो थोड़ा सा बूंद को चखता है तो उसको समझ में आता है कि कितना सारा है और थोड़ा सा मुझे, इतना थोड़ा सा मुझे मिला है उसके अंदर, इसीलिए वो अपने आप को तृणाधम समझता है। फिर ये तो जो विनम्रता है उसको और कैसे विकसित किया जाए, क्या क्या परिभाषा है, उसके बारे में जपा मेडिटेशन में लिखा है। कैसे कोई विनम्रता का अनुभव करे, कैसे कोई विनम्र हो, हाउ टू फील हम्बल। हम्बल कैसे फील हो, हम्बल का मतलब ये नहीं कि हमेशा मंदिर में आके झाड़ू लगाएंगे या जूते स्टैंड की सेवा करेंगे तभी हम्बल होंगे। वो हम्बल केवल वो हम्बलनेस नहीं है। तो लिख रहे हैं, इट इज़ सिंपल, इंट्रोस्पेक्ट एंड बी ऑनेस्ट। हम्बल होने के लिए क्या होना पड़ेगा,
इंट्रोस्पेक्ट को क्या बोलेंगे? आत्म अवलोकन, आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण करना होगा। हम्बल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। और बी ऑनेस्ट। ये हम्बल होने के लिए दो चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए? खुद का निरीक्षण करना होगा और ईमानदार होना होगा। अगर हम खुद के लिए ईमानदार हैं, स्वयं के लिए ईमानदार हैं और अंतः आत्म निरीक्षण, आत्म अवलोकन कर रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा कि कितनी गंदगी भरी हुई है। किसी को कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही हम अपने आप को सर्टिफिकेट दे देंगे। कितनी अधिक गंदगी भरी हुई, कितने सारे अनर्थ भरे हुए हैं, कितना अहंकार भरा हुआ है ना, कितना मन विचलित है, कितनी सारी चीज़ें हैं, आलस्य है, तमोगुण रजोगुण से पूरी तरह से भरे हुए। तो अगर ये हम ऑनेस्ट हैं अपने लिए और आत्म अवलोकन कर रहे हैं, तो अपने आप ही विनम्रता आएगी। और जब अपने आप ही विनम्रता आएगी तो ये सारे गुण आएंगे कि मुझे भोग नहीं करना है, मुझे स्वतंत्र व्यवहार नहीं करना है, मुझे सिद्धांतों में पक्का होना है ना, और अहंकार की भावना को नहीं लाना है। तो जब ये गुण अपने आप आ जाएंगे ऐसा करने से, तो फिर देखिए जब कितना अच्छा होगा। और जब वो अच्छा होगा तो वो प्रेम उत्पन्न होगा। तो वो सारी लिंक है। प्रेम उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है, जब में वर्णन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर ये ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद अपने भागवतम के एक जगह लिखते हैं कि भागवतम क्या है? उन लोगों के लिए जो थरली ऑनेस्ट, पूरी तरह से ईमानदार लोग हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवतम लिखी गई है। तो इसीलिए हम खुद ये विचार कर सकते हैं, कभी हम अकेले में बैठें, एकांत में बैठें और पेपर पेन लें और विचार करें कि कितने अनर्थ हैं मेरे अंदर, और सबको लिखना चालू कर दें। अच्छे से विचार करें, क्योंकि दूसरे के सामने तो एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, भगवान के सामने पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। तो बैठ के उसको लिखना चालू करें, है ना, आत्म अवलोकन करें और ईमानदार रहें, तो अपने आप ही विनम्रता आ जाएगी। उसकी ज़रूरत ही नहीं है बहुत कुछ सोचने का, बहुत सारे शास्त्र पता होने का, बहुत सारे श्लोक जानने का, वो ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे बहुत काम करना है, बहुत सारी चीज़ है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, कई जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो क्या होता है, इधर उधर उलझ जाते हैं। तो जिसके अंदर विनम्रता है वो भगवान का नाम ले सकता है। जैसे कुंती महारानी बोलती है, जन्म ऐश्वर श्रुति श्री भी एद माना मदापुमान नैवर हाथ विधातुम में त्वाम अकिंचन गोचर। तो जन्म ऐश्वर श्रुति श्री, अच्छा कुल में जन्म, अच्छे संसाधन, सुंदरता और श्रुति विद्वत्ता, ये क्या होती है? अगर सही स्पिरिट में नहीं है, उसका अगर अहंकार आ गया है तो क्या करती है? नैवर हाथ विधातुम में त्वाम अकिंचन गोचर। प्रभुपाद लिखते हैं कि वो व्यक्ति जिसके अंदर 4 चीज़ों का प्राइड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, ये 4 के अलावा और वो भगवान को फीलिंगली पुकार नहीं पाता है। फीलिंगली मतलब वो हृदय से भगवान को पुकार नहीं पाता। जिसके अंदर प्राइड है वो भगवान को हृदय से पुकार नहीं पाएगा, क्योंकि हृदय से कौन पुकारेगा? जो अपने आप को असहाय समझ रहा है। जैसे प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, जप करना मतलब कैसा है? जैसे एक बच्चा माँ के लिए रोता है, क्राइंग लाइक ए चाइल्ड, जब के समय ऐसा है। तो बच्चा माँ के लिए रोता है, तो बच्चा माँ के लिए कब रोएगा? जब अपने आप को असहाय समझेगा, है ना। उसको लगेगा कि मेरा और कोई शेल्टर नहीं है, और कोई आश्रय नहीं है ना, माता के अलावा और कोई आश्रय नहीं है। जैसे असहाय अवस्था में रोना है, तो जैसे बच्चे जब रोते हैं तो जो माता है वो समझ जाती है वो किस लिए रो रहा है ना। रोने के भी अलग अलग तरीके से वो रो सकता है ना। उसको कुछ वस्तु चाहिए उसके लिए रो सकता है ना, या उसको कोई अटेंशन नहीं दे रहा है इसके लिए भी रो सकता है ना, या उसको भूख लगी है तो रो सकता है, या बीमार है तो रो सकता है ना। तो अलग अलग
तो जो माता है वो समझ जाएगी कि ये इसलिए रो रहा है, उस तरह से उसके साथ आदान प्रदान करेगी। तो हम किस भावना से भगवान का नाम ले रहे हैं, किस तरह से भगवान को पुकार रहे हैं, उस तरह से भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर जब करते समय हमारे अंदर भावना है ही नहीं, है ना, पूरा स्टील फ्रेम्ड हार्ट, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं स्टील फ्रेम्ड हार्ट, लोहे की तरह हृदय है, उस तरह से अगर भगवान को हम पुकारेंगे तो भगवान उसी तरह से आदान प्रदान करेंगे, है ना। तो इसीलिए ये डिस्क्वालिफिकेशन जो अहंकार की भावना है वो क्या है, अयोग्यता है भगवान को फीलिंगली पुकारने के लिए, हृदय से पुकारने के लिए। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी जब किसी सरोवर में जाते हैं, झील में जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मतलब पक्षी होते हैं, जलचर पक्षी होते हैं, तो कुछ लोग उनको ऐसे दाना डालते हैं, है ना। तो कभी कभी वहाँ पे जो बतख होती हैं, है ना, तो कुछ बहुत उछलती हैं बहुत ज़्यादा, है ना, ऐसे मुंह ऊपर करेंगे, है ना, ऐसे बहुत ज़्यादा उछलेंगे, तो व्यक्ति का ध्यान क्या जाता है, उधर जाता है, सबसे पहले दाना उधर देता है। जो अपना चुपचाप वहाँ बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है, वो जो दाना देने वाला है उसका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन जो पूरा आतुर है वो उछल रहा है, वो क्या करेगा, सबसे पहले दाना उसको देगा, है ना। तो उसी तरह से जो भगवान का नाम पूरा हृदय से ले रहा है कि मैं यूजलेस हूँ, मैं बर्थलेस हूँ, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है और आपके अलावा और कोई आश्रय नहीं है, आपके अलावा मैं और कहाँ पे जाऊँगा। तो जब ये भावना के साथ हम जब करेंगे तो उसको भगवान क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट आदान प्रदान करेंगे। और अगर ये भावना नहीं होगी तो हमारा जप कैसा हो जाएगा, अहंकार या शिथिलता उससे कंटेमिनेटेड हो जाएगा, उससे दूषित हो जाएगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत समय, जब काफ़ी समय हो जाता है, ऐसा नहीं कि सब में ही होता है, ऐसा कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब किसी तरह ख़त्म हो जाता है बस, है ना, क्योंकि जो सेवाएं हैं उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारा डीलिंग होता है, बहुत सारी मटेरियल ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसमें मन लगा रहता है, लेकिन जो जप में होता है उसमें मन नहीं लग पाता, क्योंकि उसमें मेंटल लेवल पे क्या है, टेस्ट मिलता रहता है। लेकिन जब तो एक ही करना, एक ही नाम लेना है, एक ही बीड़ है, एक ही, तो वो उसमें क्या हो जाता है, मन क्या हो जाता है, थक जाता है। तो इसी तरह से ये तो बताया गया है कि जैसे कि कोई व्यक्ति भोजन ग्रहण करते हैं और उसकी अगर अग्नि नहीं है, उसके आमाशय में अग्नि नहीं है और भोजन ग्रहण करता है, तो उसको क्या हो जाता है, अपच हो जाती है, अन्न जो भोजन है वो पका नहीं मतलब पचा नहीं है। तो जब भोजन पचा नहीं है और पचा हुआ भोजन अगर शरीर में लंबे समय तक रहे तो वो क्या बन जाता है, विष बन जाता है, जहर बन जाता है। और जहर बनने के बाद क्या होता है, वो फिर शरीर के दूसरे जो अंग होते हैं उसको प्रभाव डालता है और व्यक्ति बीमार हो जाता है। इसीलिए आयुर्वेदिक कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि आपको क्या है, अपच है ना, आप अनडाइजेस्टेड फूड है शरीर के अंदर, इसके लिए आपको खाना लग नहीं रहा है, जो भी आप खाते हैं वो आपके शरीर को लगता नहीं है ना। उसी तरह से अगर हमारे अंदर जो दक्षता है, जो क्वालिटीज़ हैं अलग अलग जो हम सेवा कर रहे हैं, उसको हमने डाइजेस्ट नहीं किया, है ना, उसको कृष्णा कॉन्शियस फायर में डाइजेस्ट नहीं किया, जो संकीर्तन आंदोलन की अग्नि में डाइजेस्ट नहीं किया उसको, तो क्या हो जाएगा, जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो अंदर जाके अनडाइजेस्टेड हो जाएगी, अपच हो जाएगा, कृष्णा कॉन्शियस अपच वो हो जाएगी कृष्णा कॉन्शियस की अपच हो जाएगी। और अपच होने की वजह से क्या हो जाएगा, फिर टॉक्सिन निकलेंगे। और टॉक्सिन कैसे निकलते हैं, अलग अलग तरह के टॉक्सिन होते हैं, तो वो उसके लिए दूसरी क्लास है। तो ऐसे बहुत सारे टॉक्सिन निकलते हैं। तो हम सोचते हैं यार मैं जब भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, मंगला आरती भी आ रहा हूँ, सब सेवा भी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है। कुछ समय के साथ वही क्रोध करना है ना, वही मिसअंडरस्टैंडिंग होना है, वही सेवा में मन नहीं लगना है, वही जप में मन नहीं लगना है। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि अपच हो रहा है, कृष्णा कॉन्शियस अपच हो रहा है, क्योंकि हम जो क्वालिटीज़ हैं उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा, जैसे कि पहले मैंने बताया था
जो वैष्णव है ना, किस तरह से उनके अंदर जो विनम्रता है उसका गुण आता है। इसके लिए रामानुजाचार्य उदाहरण देते हैं कि वैष्णव कैसे होते हैं, सॉल्ट की तरह, नमक की तरह, है ना। तो सॉल्ट कैसा होता है, जो भी प्रिपरेशन है, जो भी भोजन है, जो भी भोग है, जब भी कोई भी भोग है, प्रिपरेशन है, अच्छी बनती है, तो सब अलग अलग चीज़ की बढ़ाई करते हैं, है ना। कितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाला ऐसा है, पनीर ऐसा है, सब्जी बहुत फ्रेश थी, सब फल अच्छे थे, है ना, कुक बहुत अच्छे थे। हालांकि सबका अपना अपना योगदान है, लेकिन नमक को सब भूल जाते हैं। अगर नमक नहीं है, कोई ये नहीं बोलता है कि नमक तो बहुत बढ़िया था, ऐसा नमक तो आज तक खाया नहीं मैंने, कहाँ से नमक लेके आए, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, है ना। लेकिन अगर नमक कम है तो तुरंत नोटिस हो जाएगा, और नमक अधिक हो गया तो और ही दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो रामानुजाचार्य बताते हैं कि जो वैष्णव है, भक्त है, वो सभी सेवाओं को करते हुए भी जिस तरह से नमक छुपा हुआ रहता है, उसको कोई वो खुद भी रिकॉग्निशन नहीं चाहता है, रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहता है, उसी तरह से जो भक्त है वो भी सारी सेवाएं करते हुए रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहता, हिडन रहना चाहता है ना। क्योंकि क्या है, उत्तम होइया आपना के तृणाधम, है ना। तो अगर नमक की मात्रा थोड़ी भी अधिक हो गई तो क्या हो जाएगा, उसको खाना खाते नहीं बनेगा और मुश्किल हो जाएगा, खा नहीं पाएंगे। तो उसी तरह से अगर सेवाएं करते समय, साधनाएं करते समय हमारे अंदर तुरंत वो भावना आ गई, है ना, अहंकार की भावना आ गई, रिकॉग्निशन की भावना आ गई, तो पूरा जो प्रिपरेशन है, जो भी हमने किया है अलग अलग क्षेत्र में रहते हुए, वो सब क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हमें भगवान को अच्छी तरह से ऑफरिंग देना है, तो वो एक जैसे नमक वहाँ उपस्थित होते हुए भी उपस्थित नहीं है, वहाँ सभी जो भोजन है, भोज्य सामग्री है, उसमें पूरा फ्लेवर देते हुए भी उसकी उपस्थिति को लोग इतना महत्वपूर्णता नहीं देते। अगर ऐसी हमारे अंदर भावना है तो वो सब चीज़ें क्या हो जाएगी, भगवान के लिए ऑफरेबल हो जाएंगी। तो इस तरह से ये विनम्रता के बारे में अलग अलग शास्त्रों में बताया गया है। फिर सहनशीलता, ये है विनम्रता। और भी बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं इसमें। सहनशीलता, वृक्ष जेन काटी लह किछु ना बोलाए, सुकाना मेले कारे पानी ना मांगाए, है ना। वृक्ष जेन काटी लह किछु ना बोले, कि जब वृक्ष को काटते हैं तो क्या होता है, कुछ बोलता नहीं है। तरोरपि सहिष्णुना, है ना, पेड़ की तरह सहनशील होना। सुकाना मेले काने पानी ना मांगे, अगर वो सूख रहा है तो पानी नहीं मांगता। जे जे मांगे तारे दे आपन धन, घर्म वृष्टि सहे आपने करे रक्षण। और जो भी जो उससे मांगता है, पेड़ क्या करता है, फल देता है, फूल देता है, लकड़ी देता है, सब कुछ देता है। और तेज धूप है, तेज बारिश है, उससे रक्षा प्रदान करता है। घर्म वृष्टि सहे आपने करे रक्षण, ये गर्मी सहता है, बारिश सहता है और हमारी रक्षा करता है। जो वहाँ पथिक होता है वो उसके नीचे खड़े होता है। तो ये पेड़ की सहिष्णुता। जो पेड़ में पत्थर मारता है, आम के पेड़ में कोई पत्थर मारता है, तो आम क्या करता है, उस पत्थर को लेके मार देता है। ऐसा है, ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करता है, उल्टा फल देता है ना। तो ये वैष्णव की भावना होना चाहिए, ये सहनशीलता होना चाहिए, है ना। तो सहनशीलता कब होगी, वो विनम्रता से एक दूसरे से लिंक है ना। मतलब ये तो सहनशीलता की पराकाष्ठा है कि जो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे उसका ही फायदा सोचना। जैसे अमरीश महाराज का हमने उसमें देखा था, है ना। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि जो मेरा जो मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता है, उसके लिए मैं सबसे अधिक बेनिफिट सोचूंगा।
एक एग्जैक्ट मैं सेंटेंस भूल गया, जो मुझे सबसे बड़ा शत्रु समझता है, शत्रुता की तरह व्यवहार करता है, उसके लिए मैं सबसे उच्च कोटि का जो बेनिफिट है वो मैं सोचूंगा, है ना। तो ये सहनशीलता, तो ये विकसित करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। हम बोलते पारा चढ़ गया कई बार पारे चढ़ जाते हैं, और जब पारा चढ़ता है तो फिर विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट की फिर आवाज़ें सुनाई देती हैं अलग अलग, वहाँ विस्फोट हुआ, इधर विस्फोट हुआ, है ना, इससे वहाँ विस्फोट हुआ, ऐसे अलग अलग विस्फोट हो जाते हैं, क्योंकि वो सहनशीलता नहीं है। तो यहाँ जब हम सहनशीलता की बात करते हैं तो व्यक्तिगत स्तर पे बात हो रही है, ये बात नहीं हो रही है कि कोई दूसरे भक्त को अपमान कर रहा है, भगवान का अपमान कर रहा है, ये सेवाओं में ध्यान नहीं दे रहा है, सेवा अच्छे से नहीं कर रहा है, तो भी हमें सहन करना है, इसकी बात नहीं हो रही। अगर सेवा अच्छे से नहीं हो रही तो हमें बताना है, सेवा पे टाइम पे नहीं आ रहा है तो बताना है, भगवान ने भक्तों का अपराध कर रहा है तो हमें सिखाना है। यहाँ ये बात हो रही है व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में, इसीलिए उसको हम सही तरह से समझें। तो जैसे वृक्ष है तो उसको काटते हैं तो कुछ बोलता नहीं है, और सूखता है तो कुछ मांगता नहीं, है ना। तो भगवान जैसे भगवद गीता बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो नित्यस्य ताम तितिक्षस्य भारत। तितिक्ष, फिर कपिल मुनि बोलते हैं तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषणा। ये साधु के क्या है, आभूषण हैं। जो साधु लोग हैं, साधु स्वभाव के लोग हैं, उनके आभूषण हैं। क्या है आभूषण उनके, है ना। तितिक्षवा सहनशीलता, तितिक्षवा कारुणिका, कारुणिका मतलब करुणा, कंपैशन। तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना, सभी लोगों के लिए सुहृद होना। अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषण, ये साधुओं के आभूषण हैं। ये साधु लोग इनसे विभूषित होते हैं, किससे, इन गुणों से विभूषित होते हैं। तो उसमें कपिल मुनि बता रहे हैं कि सबसे पहला गुण क्या है, तितिक्षवा, सहनशीलता, है ना। अगर सहनशीलता नहीं है तो लंबे समय तक भक्ति करना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। बहुत सहन करना पड़ेगा, बहुत सहन। जहाँ गलती नहीं है उसको भी सहन करना पड़ेगा, जहाँ गलती है तो सहन करनी चाहिए, जहाँ गलती नहीं है उसको भी सहन करना पड़ेगा, है ना। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि जब तक इस भौतिक जगत में, है ना, भौतिक जगत में आपको पूरी तरह से रगड़ नहीं दिया जाए, है ना, इतना रगड़ दिया जाए, इतना रगड़ दिया जाए, इतना रगड़ दिया जाए, तब तक आप भगवान का नाम जप नहीं कर पाएंगे, तब तक आप भगवान का नाम भावनाओं के साथ नहीं कर पाएंगे। तब भी आपको कुछ ना कुछ लगता रहेगा, नहीं संसार इतना भी गलत नहीं है, इतना भी क्या दुखालय मशाश्वतम बार बार बोलते रहते, थोड़ा कुछ तो सुख है, अशाश्वत है लेकिन थोड़ा सुख है। तो बहुत सहन करना पड़ेगा, है ना। रफ हैंडल्ड बोलते हैं, एक फ्रेज कहते हैं रफ। तो ये सहनशीलता गुण, है ना। ताम तितिक्षस्य भात, अभी सर्दी है, गर्मी है, एक्सटर्नली सहन करना है और इंटरनली सहन करना है ना। इंटरनली सहन करना तो बहुत ही मुश्किल होता है, एक्सटर्नली फिर भी कर लेते हैं। सर्दी है, सर्दी में सुबह उठना है, गर्मी है उसमें रसोई बनाना है ना। तो ये बहुत इंटरनल सहनशीलता बहुत मुश्किल होती है। जैसे हम देखते हैं हरिदास ठाकुर, है ना। तो हरिदास ठाकुर को क्या किया, 24 मार्केट में पीटा गया जल्लादों ने, 24 मार्केट में मारा गया। और ऐसा था कि एक मार्केट में मारेंगे तो वो कोई दम तोड़ देगा वहाँ पर, है ना। उनको 24 मार्केट में पीटा गया, है ना। और उसके बाद भी जब वो जल्लाद होते हैं वो बोलते हैं कि अगर आप मरे नहीं तो जो काजी हमें मार देगा, है ना। तो हरिदास ठाकुर क्या करते हैं, समाधि ले लेते हैं, ऐसे एक अभिनय करते हैं मरने का, और फिर वहाँ से उनको फेंक दिया जाता है ना। वो गंगा नदी में जो जल्लाद होते हैं उनको फेंक देते हैं। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि अगर मेरे शरीर के एक एक टुकड़े हो जाएं तो एक एक टुकड़ा हरि नाम लेगा, है ना। वो जल्लाद बोलता है कि तुम कब तक नाम लोगे, पीटता रहूँगा, पीटता रहूँगा, पीटता रहूँगा। और हरिदास ठाकुर सहन कर रहे हैं, है ना। और जब हरिदास ठाकुर पुरी पहुँच जाते हैं, पुरी पहुँचने के बाद चैतन्य महाप्रभु से जब मिलते हैं
तो चैतन्य उनका चर्चा होता है कि जल्लादों ने हरिदास ठाकुर को पीटा था। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैंने आपको पीछे से गले लगा के रखा था, जब जल्लाद मार रहे थे तो मेरी पीठ पे लग रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु अपनी पीठ दिखाते हैं और पीठ पे क्या है, वो जल्लादों के हंटर के निशान। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर की क्या किया, सुरक्षा किया। तो ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। सबसे बड़ा सहन तो भगवान ही कर रहे हैं, हमें ही सहन कर रहे हैं भगवान। सबसे बड़े सहनशील तो भगवान ही है जो हमें सहन कर रहे हैं। इतने जन्मों से भगवान को नेगलेक्ट किए जा रहे हैं, इतने जन्मों से भगवान की अवहेलना किए जा रहे हैं, भगवान की सेवा करना नहीं चाहते। जब सेवा करने का अवसर मिला उसमें भी गड़बड़ कर रहे हैं, तो भी भगवान सहन करते हुए जितना भी है थोड़ा उसको ले रहे हैं। तो सारे गुण भगवान से ही आते हैं, अपने आप में कोई भी गुण इंडिपेंडेंट तो नहीं है। तो भगवान भी सबसे सहनशील तो भगवान है ना। तो और वो गुण भगवान के भक्तों में आते हैं। तो कोई किसी व्यक्ति के साथ कब तक रहेगा, है ना। भगवान हमारे साथ जन्मों जन्म हर योनि में है। तो भगवान हमारे साथ में हृदय में हर जन्म में है। भगवान की अवहेलना किए जा रहे हैं, उनको नेगलेक्ट किए जा रहे हैं, उनको हम देख नहीं रहे हैं। भगवान हृदय में बैठे हुए, सबसे करीब हैं, सुहृदम सर्वदेहिना, है ना। सबसे नज़दीक होते हुए भी उनकी बात को ना सुनते हुए अपना मन और बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, फिर भी भगवान हमारा नेगलेक्ट, हमारी अवहेलना को सहन करते हुए हमेशा हमारे साथ में है। इससे अधिक सहनशील और कौन हो सकता है, इससे अधिक सहनशील तो कोई नहीं हो सकता। तो वो गुण जैसे हम प्रभुपाद में देखते हैं, प्रभुपाद कितना सहन, न्यूयॉर्क में थे, न्यूयॉर्क की ठंडी पड़ी हुई है। 100 सालों में ऐसा विंटर आया जब प्रभुपाद 1966 में वहाँ थे, है ना। धोती वहाँ पहन, बहुत ठंड, प्रभुपाद वहाँ पर हैं। प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आया, स्ट्रोक आया अमेरिका में जब प्रचार एक थोड़ा आगे बढ़ा। प्रभुपाद अपने लेटर में लिख रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया जाने के बाद अब मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। प्रभुपाद को स्ट्रोक आया। तो कितना, और कई शिष्य प्रभुपाद जी को ओवर पावर कर रहे हैं। प्रभुपाद जब इंडिया में हैं तो एक शिष्य हैं, कुछ लैंड मिला था तो उन्होंने अपने नाम करा लिया, है ना, कि अब तो प्रभुपाद वृद्ध हैं, इंडिया से अमेरिका वापस आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जहाँ गए सब फूल लेके और गार्लेंड लेके खड़े हुए और सब नाच रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब हम लीलामृत और अन्य पुस्तकें पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे शिष्यों ने डिसरिस्पेक्टफुली डील किया प्रभुपाद जी के साथ, है ना। बहुत सारे लोगों ने प्रभुपाद जी को बाईपास किया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंसिडेंट हुए। लेकिन प्रभुपाद उनको भी सहन करते हुए, उनको अपने साथ में रखते हुए आगे बढ़ाते रहे। और उनको आगे चल के समझ में आया कि मैंने कितना प्रभुपाद जी के प्रति अपमान किया। तो इस तरह से भगवान के भक्त हैं वो भी सहन करते हैं। तो अभी समय पूरा हो गया। इसके बाद वो आता है अमानिना मान देना। 2 क्वालिटी और हैं, कीर्तनिया सदा हरि। तो जब ये 4 क्वालिटीज़ आती हैं तो हम जप कर सकते हैं। अगर 4 क्वालिटीज़ नहीं है तो जप में मन घूमता रहेगा और कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलने वाला, है ना। तो समय हो गया काफ़ी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।